हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है शशि बोगड़ा के ब्लॉग में। मैं हूं शशि बोगड़ा और मैं कर रही हूं ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे। और मैं आई हूं अपनी छत में। मैं कहीं जा रही हूं, उससे पहले मैं आई अपनी छत में और मैं दिखा रही हूं आपको अपने छत के इतने प्यारे प्यारे आजकल फूल खिल रखे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और आज का जो मौसम है एकदम तेज खिली हुई धूप लगी हुई है। और इस तरह से हमारे छत से दिख रहा है दिल्ली का, रोहिणी का 11 सेक्टर का नज़ारा। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और आज जा रही हूँ दोस्तों मैं अपनी दीदी से मिलने गुड़गांव। तो बहुत दिन हो गए थे मैं दीदी से मिल नहीं पाई थी, तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गुड़गांव। और मैं दिखाऊंगी रास्ते भर में जो सुंदर सुंदर दृश्य होगा, आपको दिखाऊंगी, सीनरी दिखाऊंगी कि गुड़गांव जाते हुए मेट्रो से किस तरह का रास्ता पड़ता है, कैसे कैसे वहाँ पे सीनरी वगैरह दिखती हैं मेट्रो से। तो चलो आपको ले चलती हूँ मैं अपने साथ गुड़गांव। तो दोस्तों हम गए 11 सेक्टर रोहिणी दिल्ली से सीधे गए हम बादली वाले स्टेशन पे। और हम मेट्रो स्टेशन में जाके मैं बाहर का थोड़ा आपको दिखा रही हूँ नज़ारा, सीनरी। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज एकदम खिली खिली धूप है, कई दिनों से मतलब एकदम खिली खिली धूप हुई। इससे पहले तो आजकल बारिश हो रही थी, बादल लगे हुए थे। और अब जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ सीढ़ियों से। तो अब हम बैठ गए हैं मेट्रो पे और ये जाएगी सीधे गुड़गांव हुड्डा सिटी तक। और ये देखिए आप बाहर का नज़ारा, बहुत आजकल पेड़ पौधे खूब हरियाली हो रखी है। और कितने बढ़िया यहाँ पे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। और अब हम गुड़गांव में आ चुके हैं। गुड़गांव द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है, उसके आसपास का ये एरिया है। और बहुत सुंदर यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और एकदम आजकल पेड़ पेड़ की जो पत्तियाँ एकदम साफ दिख रही हैं, इतनी हरी भरी दिख रही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। और इससे पहले हम गाड़ी से आए तो इतना अच्छा व्यू नहीं दिखता था, सीनरी नहीं दिखती थी, क्योंकि अपनी गाड़ी पे तो वही टेंशन रहती है इधर से उधर से कहाँ से जाना है। तो मैं पहली बार मेट्रो से आई हूँ अपनी दीदी के यहाँ गुड़गांव, बच्चे रहते हैं वहाँ पे। और अब हम उतरेंगे MG रोड मेट्रो स्टेशन पे, हम उतर जाएंगे यहाँ से, फिर हम कैब लेंगे वहाँ जाने के लिए। और ये है गुड़गांव का MG रोड मेट्रो स्टेशन। कितना बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो पहली बार आई हूँ इस वाले रूट से, मेट्रो से। और हम उतरे हैं MG रोड मेट्रो स्टेशन। तो मेरे हस्बैंड ने कहा और मैंने भी कि मैंने कहा चलो देखते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो फिर मेरे हस्बैंड जी को लग गई थी चाय की तलब, तो उन्होंने कहा कि कैब हम तब लेंगे, पहले मैं चाय पीता हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी बाहर से, तो चाय पी है। और आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा सफाई भी है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, एक तो खुला एरिया भी है और सफाई बहुत ज़्यादा है। और बहुत हरा भरा पेड़ पौधे जो है मेंटेन करके बहुत अच्छे ढंग से रखे हुए हैं। तो ये जैसे ही हम गुड़गांव वाला जो रूट है MG रोड मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ का ये मैं दृश्य दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हम उतरे, हमने कैब ली और अब जा रहे हैं हम गुड़गांव। सेक्टर 2 में रहते हैं मेरी दीदी और उसका बेटा रहता है छोटा वाला। तो 2-3 साल हो गए हैं तो मैं वहाँ जा नहीं पाई थी। तो दीदी कब से बोल रही थी आजा आजा। तो मेरे जिया जी भी आ रखे हैं देहरादून से। तो दीदी ने कहा कि आ जा, इस समय जिया जी से भी मिल ले और मेरे से भी मिल ले, तू यहाँ कई सालों से आई नहीं है। गुड़गांव में रहती हैं दीदी और मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन आना जाना बहुत कम होता है। और दोस्तों अब पहुँच गई हूँ मैं अपनी दीदी के घर। और यहाँ पे फिर हम बैठ के पानी वानी पिया, चाय वाय पी। और अब मैं दीदी को बोल रही हूँ, मैंने कहा बड़े दिनों से मैं आई नहीं हूँ, तो चलो घर वर देखती हूँ कि क्या क्या कर रखा है तुम लोगों ने। तो दीदी ले गई मुझे अपनी बालकनी में दिखाने के लिए। ये इनका जो ड्राइंग रूम है उसके जो सामने बालकनी है, काफ़ी चौड़ी चौड़ी बालकनी दे रखी है, बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है ये। और ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी,
और दीदी की तबीयत अब थोड़ा ढीली ढाली रहती है, तो कमज़ोर भी हो गई है बहुत ज़्यादा। और ये दिख रहा है दीदी के बालकनी से जो व्यू है आगे का, इनकी बालकनी से कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम किसी फॉरेन कंट्री में हैं। बहुत सुंदर। जब हम शुरू में मैं यहाँ आई थी तो ये पेड़ पौधे नहीं थे, इतनी हरियाली नहीं थी, लोग भी कम थे। तो अब सारे जो फ्लैट है उनमें लोग आ गए हैं। और ये है दीदी की किचन, किचन से भी अटैच है ये एक दूसरी बालकनी। और हर बालकनी में दीदी की जो बहू है बता रही है कि उसे बड़ा शौक़ है पेड़ पौधों का। और कभी फ्लावर, तुलसी का पौधा, ये देखिए आप कड़ी पत्ती का पौधा कितना बड़ा हो रखा है। तो यही है जिसको शौक़ होता है, जबकि वो डॉक्टर है, बहुत बिजी रहती है, तब भी वो पेड़ पौधे लाती रहती है, मनी प्लांट वगैरह। ये देखो मिर्ची का पौधा लगा रखा है। तो दीदी बता रही है कि इतना बड़ा हो गया लेकिन इस पर मिर्ची नहीं लग रही है। और ये है तीसरा कमरा। और ये देखिए तीसरे कमरे के आगे भी इतनी बड़ी बालकनी। और हर जगह जो है दीदी की बहू है विधि, डॉक्टर विधि, उसने देखा कितना बढ़िया बढ़िया यहाँ पे प्लांट लगा रखे हैं। और ये है इनके कमरे से बिल्कुल सामने का नज़ारा बालकनी से। आप देख सकते हैं कितना बड़ा नीचे इन्होंने पार्क रखा है, स्विमिंग पूल भी है और बहुत बढ़िया लग रहा है। तो काफ़ी देर तक मैं यहाँ खड़ी रही। तो मैं दीदी से पूछ रही थी कि दीदी इतनी बढ़िया जगह है यहाँ पे, इतना बढ़िया यार, कैंपस के अंदर ही है, मतलब वो सॉरी कॉलोनी उसके अंदर ही है, अपार्टमेंट के अंदर ही है ये जगह। तो सुबह शाम घूमा करो, वैसे भी आपको शुगर है। तो दीदी ने तब तक, जब तक मैं यहाँ बालकनी से आई, दीदी ने रख दिया है खाना। दीदी ने बनाई है आज राजमा और अरबी के पत्ते का पतिउड़, हमारे यहाँ पतिउड़ बोलते हैं इसे, आप चाहे तो पकोड़े भी बोल सकते हैं अरबी के पत्तों के। बूंदी का रायता, भिंडी की सब्जी और चावल, सलाद और रोटी भी बना रखी है। तो जिया जी आ रखे तो जिया जी देहरादून से लाए हैं भिंडी, अपने किचन गार्डन में जो उनकी भिंडी होगी और अरबी के पत्ते। तो दीदी ने आज घर की बनाई है अरबी के पत्ते के पतिउड़ और भिंडी की सब्जी। हमने खाना खाया, बैठे रहे, चाय वाय पी। और अब शाम के बज गए हैं, 6 बज गए हैं। तो बच्चों ने, दीदी का बेटा है अमित, वो कैब कर रहा है हमारे लिए कि मौसी वहाँ तक मेट्रो स्टेशन तक कैब पे जाओ। और दीदी मेरे लिए बांध रही है पोटलियाँ जो जिया जी वहाँ से लाए थे, अरबी के पत्ते, मिर्ची और इतनी बड़ी बड़ी तोरी लगी थी वो भी दी दीदी ने। और अब हम उतर गए हैं नीचे, ये 5th फ्लोर पे रहते हैं। और अब हम नीचे आ गए हैं, कैब वाला नीचे खड़ा है। और अब दीदी की बहू मुझे सेवा लगा रही है, प्रणाम कर रही है। और वेदांत है, वो भी बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन एक शर्त रख रहा था कि सब लोग चलो, दादा दादी मम्मी पापा सब चलते हैं छोटी वाली दादी के घर। तो बहुत बढ़िया लगा, कई दिनों से मैं अपनी दीदी से मिली हूँ। और अब हम लोग बैठ गए हैं कैब पे और अब जा रहे हैं हम दिल्ली रोहिणी की तरफ। और फिर उतर गए हैं हम MG रोड पे, मेट्रो स्टेशन पे। तो इतना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है रात का। रात हो गई है, अंधेरा हो गया, कम से कम 7:30 के लगभग बज गए हैं। और अब हम लोग फिर मेट्रो पे जाएंगे। कैब से हम उतर गए हैं, मैं पहुंच गई हूँ घर। और घर मैंने खोली दीदी की दी हुई पोटलियाँ। तो उसमें थी 2 बड़ी बड़ी तोरी, भाई इतनी बड़ी तोरी, लौकी जितनी बड़ी थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। मैंने बनाई है इसकी सब्जी और मिर्ची दी है दीदी ने।